आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है कैलेंडुला। ये मैरीगोल्ड फ्लावर से बनाया जाता है। इस मेडिसिन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैरीगोल्ड फ्लावर से बनाने वाली ये कैलेंडुला मेडिसिन का सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ पे होता है, कौन सी पार्ट पे सबसे ज़्यादा ये एक्ट करता है, उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट की नोट सिम्टम, कौन कौन से डिजीज़ में क्या क्या कंडीशन दिखे तो उस कंडीशन हम इसको दे सकते हैं, साथ में इसके और कौन से पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करी जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, कैलेंडुला का सोर्स है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से बनाया जाता है। ये मैरीगोल्ड फ्लावर होता है। मैरीगोल्ड फ्लावर से इस मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है। सबसे पहले इसकी टिंचर बनाई जाती है, जिसे मदर टिंचर कहते हैं। उसको फर्दर डाइल्यूट करके और उसकी पावर बढ़ा के उसको चेंज किया जाता है हायर पोटेंसी में। दोस्तों, इस मेडिसिन का एक्टिव प्रिंसिपल यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो कैलेंडुलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलेंडुलिन, ल्यूपिन पाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड भी इसमें देखा जाता है, जिसकी वजह से ये जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो एक्ट करता है ठीक वैसी पैथोफिजियोलॉजी बॉडी पे एक्ट करती है। जहाँ भी जलन हो, जहाँ भी लैसिरेटेड वॉन्ड हो, जहाँ भी एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हो, उस कंडीशन में पेनफुल सिचुएशन, काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो, ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज हो, तो ऐसे ऐसे कंडीशन पे ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल की वजह से वैसे ही सिमिलम एक्ट करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। वो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। वीडियो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, ये मेडिसिन चिली होती है। इसके पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिली होते हैं, यानी ठंडी चीज़ें खाएंगे, ठंडे जगह पे जाएंगे तो सिम्टम एग्रीवेट कर जाएगी। अब इसकी मैं स्पेशलिटी बताता हूँ। सबसे स्पेशल इसका कैरेक्टर क्या होता है, तो ग्रेट हीलिंग एजेंट है ये मेडिसिन। कोई भी ट्रॉमा हो, इंजरी हो, तो उसको हील करने के लिए इस मेडिसिन को सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है हीलिंग के लिए। इसलिए इस मेडिसिन को हम एंटी हीलिंग बोलते हैं। इसलिए इस मेडिसिन को हम ग्रेट हीलिंग एजेंट बोलते हैं। और जो भी लेसिरेटेड वोन होगा, ट्रॉमा हो गया, उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग देखा जाता है, बर्निंग के साथ साथ ब्लीडिंग देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सपोरेशन के लिए, मतलब उस घाव को भरने के लिए, उस घाव को ढकने के लिए और बहुत जल्दी क्योर करने के लिए इस मेडिसिन को सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। अब इसकी स्फेयर ऑफ एक्शन जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है। तो जैसे ही घाव होगा तो वो सारी चीज़ें कहाँ होगा, सुपरफिशियल जगहों पे यानी स्किन पे। तो सबसे पहला इसका स्फेयर ऑफ एक्शन होगा स्किन पे। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ पे होती है। कई बार घाव ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट अगर बड़ा हो, कट ज़्यादा लग गया हो, मसल्स निकल गई हो, टिश्यूज़ सॉफ्ट टिश्यूज़ निकल गए हो, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा एक्ट करती है उसको हील करने के लिए, एक दूसरे से बाइंड करने के लिए, बहुत जल्दी घाव भरने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भी दिया जाता है। और बोन पे भी इसका एक्शन देखा जाता है, साथ साथ में लीवर पे देखा जाता है। तो ये सारी जगह हो गई जहाँ पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सा डिजीज़ होगा उसमें डायरेक्ट इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। सबसे पहला आई अफेक्शन, आंखों में स्वेलिंग दिखा जाए और स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस दिखा जाए तो कैलेंडुला सबसे पहले आप सोच सकते हैं। उसके बाद एब्सेस का केस हुआ, यानी फोड़े फुंसी हो गए, और फोड़े फुंसी में जनरली येलो कलर का डिस्चार्ज काफ़ी प्रोफ्यूज निकले, जिसे हम मावाद कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर निकले तो उस कंडीशन में देते हैं। बेलेनाइटिस के केस में, बेलेनाइटिस कहने का मतलब है जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, पीनस का जो हेड होता है, आगे का टिप का एरिया होता है, वहाँ पे छोटे छोटे फोड़े जैसा पूरा रेड कलर का लैसिरेशन जैसा आपको दिखेगा, लगेगा चोट लग गया है, और वो चेंज होगा बाद में एक गुच्छे के आकार में, काफ़ी कवर कर लेगा और वहाँ से डिस्चार्जेस निकलेगा। रेड कलर का पहले हो जाएगा, उसके बाद से फिर ग्रीन कलर में धीरे धीरे चेंज होगा और वहाँ से ब्लीडिंग हमेशा होता रहेगा। ये कंडीशन जनरली इन्फेक्शन की वजह से होता है। कई बार हम क्लीन अगर उस एरिया को नहीं करते हैं, पार्ट को क्लीन नहीं करते, इसके वजह से भी वहाँ पे एक वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, जो कि ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से बेलेनाइटिस का कंडीशन देखा जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा एक्ट देखा जाता है। बर्न के केस में जनरली 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के बर्न में दिया जाता है। फिर चिलब्लेन, ज़्यादा ठंडी में एक्सपोज होने की वजह से क्या होता है, हाथ और पैरों में, जनरली नेल्स में और पैरों के नेल्स में और हाथ के फिंगर में, ये दोनों में रेड कलर का टिप पे एकदम रेड कलर का पूरा कवर कर लेगा और उसमें से स्वेलिंग होने की वजह से मावाद इकट्ठा हो जाएगा और वो येलो कलर का डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाएगा। उसको हम चिलब्लेन्स कहते हैं। उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। फीवर उसमें भी दे सकते हैं, अल्सर के केस में, फिर विटलो के केस में दे सकते हैं। ये पेनफुल कंडीशन होता है स्किन का, उसमें भी स्किन अफेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिसिन, ऐसे डिजीज़ में आप डायरेक्ट इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस मेडिसिन के की नोट्स की बात करते हैं। की नोट के साथ साथ मैं यूजेस भी बताऊंगा, मतलब इस मेडिसिन को सबसे अच्छा कौन सा कंडीशन रहे, उसमें सबसे बेटर यूज़ होता है, तो दोनों साथ साथ में बताऊंगा। ऐसे कंडीशन में आप जरूर इस मेडिसिन के बारे में सोचिए और ऐसा कंडीशन दिखे तो जरूर प्रिस्क्राइब करिए। सबसे पहला लेसिरेटेड वोंड हो गया, क्लीन सर्जिकल वोंड हो गया, उसके बाद लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ये तीनों कंडीशन में, यानी थोड़ा सा भी घाव लगा जिसकी वजह से स्किन छिल जाए, घिस जाए और उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। दूसरा घाव अगर बड़ा हो
बड़ा यानी डीप इंजरी हो, उसके वजह से अगर चमड़ी आप देखे होंगे कई लोगों का चमड़ी निकल जाता है, उसके बाद से जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है, मसल्स होते हैं, वो निकल जाता है और फिर उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जनरली घाव बोन तक नहीं जाता है, लेकिन मसल्स और स्किन में सबसे ज़्यादा घाव देखने को मिलता है। एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी के बाद से किसी भी टाइप का इंजरी हो गया, क्लीनिंग के टाइम पे कोई किसी भी टाइप का इंजरी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम इस मेडिसिन को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। किसी भी टाइप का आप ट्रॉमेटिक इंजरी देख लीजिए, किसी भी टाइप का ट्रॉमेटिक अफेक्शन में ये मेडिसिन सबसे पहले सोचा जाता है। उसके बाद से मोस्टली कहीं कट वगैरह लग गया तो वहाँ पे हम टाके लगाते हैं। तो टाके क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका यूनियन मतलब दोनों को एक साथ जोड़ देने के लिए हम टाके का यूज़ करते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो डबल एक्शन देगा, यानी दोगुना रफ्तार से बेटर होगा पेशेंट। क्योंकि कैलेंडुला के अंदर भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो सॉफ्ट टिश्यूज़ अगर बिखर गए हो तो उसको एक जगह पे लाके यूनियन करे, एक जगह पे लाके जोड़ दे। तो ऐसे कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। दूसरा इसका की नोट सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, टू प्रोमोट हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी कहीं भी घाव लग गया जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पे जल्दी उसको भरने के लिए ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ जो होते हैं, जो घाव भर जाते हैं, वैसे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जब घाव लगा रहता है तो उसके बाद से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग तो स्टॉप हो जाता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद से सॉफ्ट टिश्यूज़ बनना स्टार्ट होती है, एकदम पतली सी लेयर स्टार्ट होती है बनना। काफ़ी किसी पेशेंट का लेट से बनना स्टार्ट होता है, किसी पेशेंट का जल्दी बनना स्टार्ट होता है। वो सब इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, अपना इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। साथ में अगर मेडिसिन की बात करें तो कैलेंडुला अगर वहाँ पे देते हैं तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर एकदम पतली सी शीट होती है जिसकी वजह से घाव जल्दी भरता है, वो ये मेडिसिन एक्ट करता है तो वो घाव जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि किसी भी तरह का कोई भी इरिटेटिंग एलिमेंट इसमें नहीं होता है। इसके अंदर किसी भी टाइप का स्किन पे इरिटेशन नहीं होती है ये मेडिसिन लेने की वजह से। तो आपका जो भी ऐसा कंडीशन ट्रॉमेटिक का हो गया, ट्रॉमा का हो गया, इंजरी का हो गया, सपोरेशन का हो गया, तो ऐसा जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को अगर लेते हैं तो वही जो आपका अफेक्टेड पार्ट है उस अफेक्टेड पार्ट को ये ट्रीट करेगी, अफेक्टेड पार्ट को यूनियन करेगी, अफेक्टेड पार्ट को जोड़ेगी, ना कि किसी भी तरह का स्किन पे कोई दूसरा अफेक्शन देखा जाता है। तो इसके लिए आप सेफ हैं ये मेडिसिन, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसका स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितने भी तरह का वॉन्ड रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है, उसको यूनियन करने के बाद से उसका जो ब्लीडिंग होता है, जो भी डिस्चार्जेस होते हैं, वो सेपरेट करने में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों टाइप में हम दे सकते हैं। इट इज़ गिवन बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, क्योंकि इसका ऑइंटमेंट भी आता है कैलेंडुला ऑइंटमेंट, जो कि अगर बाहरी घाव हो तो बाहरी घाव पे भी हम उसको लगा सकते हैं। साथ में कैलेंडुला 30 पोटेंसी में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। पोटेंसी की बात लास्ट में मैं करूँगा, कौन कौन सा कंडीशन हुआ तो कैसा आप इसको ले सकते हैं। तो इसको बोथ मतलब आउटर साइड पर भी, जहाँ पे स्किन में आपको डिजीज़ दिखे, जहाँ पे ये घाव दिखे, वहाँ भी लगा सकते हैं। साथ में इसको इंटरनली भी आप ले सकते हैं, मतलब पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं मेडिसिन को। उसके बाद और इसका बेटर यूज़ क्या होता है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा थकावट फील होता है। कब होता है? जब पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, यानी इंजरी के बाद से अगर खून की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाए, ब्लड का लॉस हो जाए और उसके वजह से एक्सेसिव पेन, सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन, अगर ऐसा कंडीशन देखा जाए तो उस कंडीशन में आर्निका हम सोच सकते हैं। लेकिन आर्निका के साथ कैलेंडुला, पहले कैलेंडुला देंगे ताकि एक्सटर्नल इंजरी जो होगा वो हील होगा। साथ में पेन, अगर एक्सेसिव पेन हो और वो पेन लगे कि बहुत ही ज़्यादा मार लगा हो, यानी किसी ने पीट दिया वैसा पेन हो, थ्रॉबिंग टाइप का पेन हो एकदम, तो उस कंडीशन में आर्निका भी हम साथ में दे सकते हैं। ये मेडिसिन का यूज़ एक और है की नोट सिम्टम कि जितने भी मसल्स के रप्चर हो जाते हैं, जितने भी टेंडन्स के रप्चर हो जाते हैं, उसको हील करने में काफ़ी ईजी हो जाता है इस मेडिसिन के यूज़ करने के बाद। फिर लैसिरेशन ड्यूरिंग लेबर, यानी जो भी गर्भवती महिला होती है, जो भी प्रेगनेंसी के बाद से जब बेबी की डिलीवरी होती है, तो उस कंडीशन में जब भी डिलीवरी के टाइम पे किसी भी तरह का इंजरी देखा जाए ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो कंडीशन में भी कैलेंडुला का हम यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में पेनफुल अल्सर हो और वो पेनफुल अल्सर इतना ज़्यादा हो जैसे कोई मार दिया हो, जैसे कोई पीट दिया हो, उसके वजह से अल्सर बढ़ जाता हो और वो अल्सर में से मवाद निकले, येलो कलर का मवाद निकले, तो उस कंडीशन में कैलेंडुला फर्स्ट पे दीजिए, सेकंड पे आर्निका, दोनों साथ साथ में चला सकते हैं आप। फिर वेरिकोज अल्सर, जैसा कि मैंने पेनफुल अल्सर बताया, साथ में वेरिकोज अल्सर, किसी भी तरह का ट्रॉमा होने की वजह से अगर वहाँ पे वेन्स इन्वॉल्व हो जा रही हैं, मतलब जो हमारा वेन्स होता है, वेन्स में अफेक्शन देखा जाता है, वेन्स अगर किसी भी तरह से टियर हो जाए या फिर दब जाए तो उस कंडीशन में वहाँ पे वेरिकोज अल्सर बनने का खतरा रहता है। तो वेरिकोज अल्सर बनने की वजह से डिस्चार्जेस भी उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पेनफुल कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में कैलेंडुला हम सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वेरिकोज अल्सर की बात कर लिए, नॉर्मल अल्सर की बात कर लिए। फिर ब्लीडिंग अगर लगातार होता रहे तो वो ब्लीडिंग को भी ये मेडिसिन रोकती है, यानी कुछ पेशेंट में देखते होंगे कि छोटा सा भी कट लग जाए, वो कट लगने के बाद से ब्लीडिंग लंबे समय तक चलता रहे, तो वो लंबे समय तक ना चले,
थोड़े ही देर में क्लॉटिंग फैक्टर काम करे और वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाए, तो उस कंडीशन में भी हम कैलेंडुला देंगे, ताकि ऐसी सिचुएशन ना बने कि ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो। तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। फिर किसी भी टाइप का ट्रॉमेटिक या फिर इडियोपैथिक न्यूरोमा के केस में हम मेडिसिन ये देते हैं। न्यूरोमा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे नर्व्स होते हैं, मोस्टली हाथ में और पैरों के नर्व्स में एक गट्ठेदार एक मस्सा बन जाता है, घाव लगने की वजह से बन जाता है, या फिर बिना कोई रीज़न के, यानी कोई रीज़न ना हो, इडियोपैथिक उस कंडीशन में भी घाव बन जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यानी जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल की, उसमें ट्यूमर देखा जाता है। वो ट्यूमर कैसा रहता है कि बिनाइन ट्यूमर रहता है, वो कोई कैंसरस ट्यूमर नहीं रहता है, बिनाइन ट्यूमर रहता है, मोबाइल रहता है, यानी इधर से उधर घूमता रहता है, अगर आप टच करेंगे तो वो पाल्पेबल रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल होती हैं वो घबरा जाती हैं कि ये कोई कैंसरस ट्यूमर तो नहीं है। तो कैंसरस ट्यूमर में नहीं, जो बिनाइन ट्यूमर हो, तो उस कंडीशन में जो गांठ होता है, उस गांठ को अच्छे से ये मेडिसिन गला भी सकता है। तो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यंग फीमेल जो होती हैं 20 साल से नीचे की, या फिर 20-22 साल की बच्चियाँ जो होती हैं, उनमें फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट का केसेस देखा जाता है। इसका कोई कारण नहीं है कि ये क्यों होता है, इडियोपैथिक है, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है उसके इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें, फाइब्रोएडिनोमा जैसी चीज़ें, बिनाइन ट्यूमर जैसी चीज़ें, गांठ बन जाता है फीमेल्स में। तो अगर वो बिनाइन रहे, यानी किसी भी तरह का उसमें खतरा ना रहे, कैंसरस का ना रहे, तो उसको अच्छे से ये हील कर देती है, उसको अच्छे से गला देती है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों पोटेंसी की बात करते हैं। अगर अक्यूट कंडीशन हो, सडन ऐसे इंजरी आए तुरंत, तो उस कंडीशन में आप 200 पोटेंसी में हर 10 मिनट पे भी रिपीट कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 बार। और उसके साथ साथ आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ऑइंटमेंट होता है वो भी दे सकते हैं, वो भी लगाने को बोल सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस है, तो उस कंडीशन में 30 पोटेंसी से आप 15 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 डेज़ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई इसकी पोटेंसी की बात। दोस्तों, आई होप आपको ये सारी सिम्टम्स समझ में आ गई होगी जो भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ। इसका फुल ड्रग पिक्चर मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में। अगर फुल ड्रग पिक्चर आपको पढ़ना होगा तो इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ रहेगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे, आप उसे ईजिली देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।